नौजवान मछेरे की नेकी का किस्सा। समुंदर के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग ज्यादातर मछलियां पकड़कर अपना रिज़्क कमाते थे। सुबह की अजान के साथ ही गांव जाग उठता और मछेरे अपनी कश्तियों को समुंदर की तरफ ले जाते। इसी गांव में हारिस नाम का एक नौजवान मछेरा रहता था। वो गरीब ज़रूर था मगर इसका दिल बहुत साफ और नेक दिल था। लोग कहते थे कि हारिस के चेहरे पर अजीब सी रोशनी है, जैसे इसके दिल में कोई राज छुपा हो। हारिस के वालिद कई साल पहले समुंदर में एक तूफान के दौरान लापता हो गए थे। इस दिन के बाद सब हारिस ही को अपनी बूढ़ी माँ का सहारा था। हर सुबह वो फजर की नमाज पढ़कर अपनी छोटी सी कश्ती लेकर समुंदर की तरफ निकल जाता। इसकी माँ अक्सर इसे नसीहत करती, बेटा रिज़्क हमेशा हलाल कमाओ, चाहे कम मिले मगर अल्लाह की रज़ा में बरकत होती है। हारिस मुस्कुरा कर जवाब देता, अम्मी जान मैं कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। एक दिन सुबह सवेरे हारिस समुंदर की तरफ जा रहा था। आसमान पर हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। वह कश्ती में बैठकर जाल समुंदर में डाल देता है और अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह आज भी मुझे हलाल रिज़्क अता फरमा। काफ़ी देर गुजर गई मगर जाल में कोई मछली नहीं आई। पास से गुजरने वाले दूसरे मछेरे हंसने लगे, हारिस तुम्हारी किस्मत आज भी सो रही है। हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, रिज़्क देने वाला अल्लाह है, वो जब चाहे दे दे। कुछ देर बाद अचानक जाल बहुत भारी हो गया। हारिस हैरान हो गया, या अल्लाह लगता है बहुत बड़ी मछली फंस गई है। वो पूरी ताकत से जाल खींचने लगा मगर जब जाल बाहर आया तो इसमें एक पुराना लकड़ी का संदूक था। हारिस हैरान रह गया, ये समुंदर में संदूक कहाँ से आ गया। इसने संदूक को कश्ती में रखा और आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। संदूक खुला तो अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के पड़े थे। हारिस की आंखें हैरत से फैल गई। वो इतने सिक्के देखकर चंद लम्हे खामोश रहा। फिर इसके दिल में एक ख्याल आया, ये खजाना शायद किसी का खोया हुआ है। इसी वक्त इसके दिल में एक और आवाज़ आई, तुम गरीब हो, ये खजाना तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। हारिस चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह मुझे सही फैसला करने की हिम्मत दे। वह संदूक बंद करके कश्ती वापस गाँव की तरफ मोड़ देता है। रास्ते में इसके दिल में अजीब कशमकश चल रही थी। अगर मैं ये खजाना रख लूँ तो मेरी माँ की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मगर फ़ौरन इसे अपनी माँ की बात याद आ गई, बेटा हराम दौलत कभी सुकून नहीं देती। हारिस ने गहरा सांस लिया, नहीं, मैं इस खजाने का असल मालिक तलाश करूंगा। जब वो गांव पहुंचा तो चंद लोगों ने संदूक देख लिया। एक लालची मछुआरा फौरन बोला, अरे हारिस ये खजाना तुम्हें मिला है, अब ये तुम्हारा है। दूसरा बोला, अगर तुमने ये किसी को बताया तो लोग तुमसे छीन लेंगे। हारिस कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने मजबूत आवाज़ में कहा, जो चीज़ मेरी नहीं है इसे रखना गुनाह है। लोग हैरत से इसे देखने लगे। इसी वक्त गाँव में एक अजनबी बुरा शख्स दाखिल हुआ। इसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो सीधा हारिस के पास आया, संदूक को गौर से देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटा क्या तुम जानते हो कि ये संदूक किसका है। हारिस ने सच्चाई से जवाब दिया, नहीं बाबा, मगर मैं इसके मालिक को तलाश करना चाहता हूँ। बुरे आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने कहा, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि इस संदूक के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है तो क्या तुम फिर भी इसे वापस करोगे। हारिस हैरान रह गया, राज, कैसा राज। बुरा आदमी खामोश हो गया, फिर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह राज तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, यहाँ तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइश में डाल सकता है। हारिस के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। वो सोचने लगा, आखिर इस संदूक में ऐसा क्या राज है और वो बुरा आदमी कौन था। ये सवाल हारिस के जहन में गूंजने लगे। इसी लम्हे समुंदर की तरफ से तेज़ हवा चलने लगी और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। समुंदर के किनारे तेज़ हवा चल रही थी। आसमान पर स्याह बादल जमा हो रहे थे और लहरें ज़ोर से सहल से टकरा रही थी। गांव के लोग हैरत से इस पे पुराने संदूक को देख रहे थे जो हारिस समुंदर से निकाल कर लाया था। वो बुरा अजनबी आदमी भी अभी तक हारिस के सामने खड़ा था। इसकी नज़रें गहरी और पुरस्कार थी। हारिस ने ऐसे से पूछा, बाबा आपने कहा था इस संदूक के पीछे कोई राज है, आखिर वो राज क्या है। बुरा आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे वो कोई बड़ी बात सोच रहा हो। फिर इसने ऐसा आवाज़ में कहा, बेटा ये संदूक आम खजाना नहीं है। गांव के लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। ये संदूक कई साल पहले एक जालिम सौदागर का था। हारिस ने हैरत से पूछा, जालिम सौदागर। बुरे आदमी ने सर हिलाया, हाँ वो बहुत अमीर था मगर बेहद लालची भी था। वो गरीबों का हक खा जाता था और लोगों से धोखा करके सोना जमा करता था। लोगों के चेहरों पर नफरत के आसार जाहिर होने लगे। बुरा आदमी कहने लगा, एक दिन इसने अपना सारा खजाना इस संदूक में रखा और समुद्र के रास्ते दूसरे शहर जाने लगा। वो कुछ लम्हे के लिए रुक गया। समुद्र की लहरें और तेज होगी। फिर इसने कहा, मगर समुद्र में खौफनाक तूफान आ गया। लोग खामोश से सुन रहे थे। इस तूफान में इस सौदागर की कश्ती डूब गई और ये संदूक समुद्र की गहराइयों में गुम हो गया। हारिस ने संदूक की तरफ देखा और इसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ, तो क्या ये खजाना इस जालिम का है। बुरे आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। गांव के लोग मजीद करीब आ गए। बुरे आदमी ने ऐसा आवाज़ में कहा, लोग कहते हैं कि इस खजाने के साथ एक आजमाइश भी जुड़ी हुई है। हारिस चौंक गया, आजमाइश। बुरे आदमी ने सर हिलाया, जो भी इस खजाने को लालच में रखता है इसकी ज़िंदगी में अजीब मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। ये सुनकर कुछ लोग पीछे हट गए मगर गाँव के एक लालची मछेरा जिसका नाम सलीम था ज़ोर से हंस पड़ा। ये सब कहानियाँ है। वो संदूक के करीब आया, बोला, अगर ये खजाना बुरा
होता तो इतना चमकता क्यों। चंद लोग इसकी बात से मुत्तफिक हो गए। सलीम ने हारिस से कहा, हारिस तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये खजाना रख लो, तुम्हारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। हारिस खामोश खड़ा रहा। इसे अपनी माँ की बात याद आ रही थी, बेटा हराम दौलत सुकून नहीं देती। इस लम्हे जोर की बिजली चमकी, आसमान गरज उठा। सब लोग घबरा गए। बुरा आदमी आसमान की तरफ देखकर बोला, ये महज इत्तेफाक नहीं है। हारिस के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। इसने आहिस्ता से कहा, बाबा फिर मुझे क्या करना चाहिए। बुरे आदमी ने इसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तुम वाकई नेक दिल हो तो इस खजाने को इसके असल हकदार तक पहुंचाओ। हारिस हैरान हो गया। असल हकदार? बुरे आदमी ने सारे हिलाए। हाँ, वो सुदागर मर गया, मगर इसके जुल्म की वजह से बहुत से लोगों का हक इस खजाने में है। हारिस गहरी सोच में डूब गया। वो जानता था कि ये काम आसान नहीं होगा। गांव के लोग भी आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे ये खजाना बांट लेना चाहिए, कुछ कह रहे थे इसे छुपा लो, मगर हारिस ने अचानक मजबूत आवाज में कहा, नहीं, सब खामोश हो गए, मैं इस खजाने को सही जगह तक पहुंचाऊंगा। लोग हैरान रह गए। सलीम गुस्से से बोला, तुम पागल हो गए हो। मगर हारिस ने सुकून से जवाब दिया, जो चीज़ मेरी नहीं है वो मैं नहीं रख सकता। बुरे आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसी वक्त समुद्र से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। लहरें अचानक बहुत बुलंद हो गईं और दूर पानी में किसी कश्ती का साया नजर आने लगा। वो कश्ती ऐसा साहल की तरफ आ रही थी। गांव के लोग हैरत से इसे देखने लगे। बुरे आदमी आहिस्ता से बोला, लगता है आजमाइश अभी शुरू हुई है। हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर वो कश्ती कौन सी थी और इस खजाने का असल हकदार कौन निकलेगा? ये सवालात अभी बाकी थे और कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। समुद्र की लहरें तेजी से साहल तक टकरा रही थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सनसनी फैल गई थी। गांव के लोग साहल पर खड़े दूर समुद्र की तरफ देख रहे थे। पानी के दरमियान एक पुराना सा जहाजनुमा कश्ती आहिस्ता आहिस्ता साहल की तरफ बढ़ रही थी। लोगों के दिलों में खौफ और हैरत दोनों पैदा हो गए। एक मछेरा बोला, ये कश्ती हमारी नहीं है। दूसरा बोला, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हारिस भी खामोशी से इस कश्ती को देख रहा था। इसके पास वो खजाने वाला संदूक रखा था। बुरा अजनबी आदमी इसके पास खड़ा आसमान और समुद्र को गौर से देख रहा था। इसने ऐसा आवाज में कहा, हारिस, लगता है आजमाइश का पहला दरवाजा खुलने वाला है। हारिस ने हैरत से पूछा, बाबा आपका क्या मतलब है? बुरे ने जवाब दिया। इसी वक्त कश्ती साहल के करीब पहुंच गई। किसी कश्ती बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से समुद्र में भटक रही हो। इसकी लकड़ी टूटी फूटी थी और इस पर अजीब निशानात बने हुए थे। गांव के लोग डरते हुए पीछे हटने लगे। कश्ती ऐसा रेत में रुक गई। चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर कश्ती के दरवाजे 3 आदमी बाहर निकले। इनके चेहरे सख्त और खतरनाक लग रहे थे। इनमें से एक लंबा आदमी आगे बढ़ा और इसकी आंखें तेज थीं और चेहरा सख्त। वो सीधा हारिस के सामने आकर रुक गया। फिर इसने गहरी आवाज में कहा, हमें मालूम है कि खजाना तुम्हारे पास है। गांव के लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर इसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, हम इस खजाने के वारिस हैं। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। सलीम फौरन आगे आया और बोला, देखा हारिस, मैंने कहा था ना कि खजाना तुम रख लो, अब ये लोग छीन लेंगे। मगर हारिस खामोश रहा। इसने इन आदमियों की तरफ देखकर पूछा, अगर ये खजाना तुम्हारा है तो सबूत क्या है? वो आदमी चंद हमें खामोश रहा। फिर इसने अपनी जेब से एक पुराना सा नक्शा निकाला। नक्शे में एक संदूक की तस्वीर बनी हुई थी, बिल्कुल वैसा ही संदूक जो हारिस के पास था। गांव के लोग हैरान हो गए। आदमी ने कहा, यह खजाना हमारे बाप का था। हारिस को फौरन बुरे आदमी की बात याद आ गई, वो जालिम सुदागर। इसने ऐसा से कहा, क्या तुम लोग इस सुदागर के बेटे हो? आदमी के चेहरे का रंग बदल गया, मगर इसने फौरन कहा, हाँ, और हमें हमारा खजाना वापस चाहिए। हारिस सोच में पड़ गया। बुरा आदमी इसके करीब आया और आहिस्ता से बोला, हारिस, हर सच बोलने वाला सच नहीं होता। हारिस ने हैरत से इसकी तरफ देखा। बुरे ने कहा, इनकी आंखों में देखो। हारिस ने गौर से इनकी आदमियों को देखा। इनके चेहरे पर लालच साफ नजर आ रहा था। इसी वक्त इनमें से एक आदमी संदूक के करीब आया। वो लालची अंदाज में बोला, चलो ज्यादा बातें ना करो, खजाना हमें दो। हारिस ने फौरन संदूक अपने पीछे कर लिया। पहले सच साबित करो। वो आदमी गुस्से में आ गया। इसने जोर से कहा, अगर तुमने खजाना नहीं दिया तो हम जबरदस्ती ले लेंगे। गाँव के लोग घबरा गए, मगर हारिस ने हिम्मत नहीं हारी। इसी वक्त बुरा आदमी आगे बढ़ा। इसने इन आदमियों की तरफ देखकर कहा, अगर तुम वाकई सौदागर के बेटे हो तो एक सवाल का जवाब तो दो। वो आदमी रुक गया। क्या सवाल? बुरे ने कहा, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले इस खजाने के बारे में क्या कहा था? 3 आदमी खामोश हो गए। इनके चेहरे पर उलझन नजर आने लगी। बुरा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, तुम लोग झूठ बोल रहे थे। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से चीख उठा, बस अब ये बहुत हो गया। इसने अपने साथियों को इशारा किया। वो तीनों तेजी से बंदूक की तरफ बढ़ने लगे। गांव के लोग खौफ से पीछे हट गए, मगर अचानक समुद्र से एक जबरदस्त लहर की तूफान उठा। पानी जोर से साल पर आया और इन आदमियों को गिरा दिया। सब लोग हैरान रह गए। बुरा आदमी आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, अल्लाह सच का साथ देता है। वो तीनों आदमी खौफजदा हो गए। इन्होंने जल्दी से अपनी कश्ती की तरफ भागना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में वो कश्ती दोबारा समुद्र की तरफ चली गई। गांव के लोग हैरत से ये सब देख रहे थे। हारिस ने गहरा सांस लिया। फिर इसने बुरे आदमी से पूछा, बाबा आप कौन हैं? बुरे आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ जो तुम्हारी नेकी को देखने आया है। हारिस के दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हुआ, मगर इसे अभी भी महसूस हो रहा था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई। बुरे आदमी ने आहिस्ता से कहा, हारिस, असल आजमाइश अभी बाकी है।
حارث حیران رہ گیا، اس خزانے کا اصل حقدار ابھی سامنے نہیں آیا۔ سمندر کی لہریں دوبارہ زور سے ٹکرانے لگیں اور حارث کو اندازہ ہو گیا کہ آگے کا رستہ اور بھی مشکل ہونے والا ہے۔ پراسرار کشتی کے چلے جانے کے بعد گاؤں میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لوگ اب بھی حیران تھے کہ ابھی جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ حارث کے پاس وہی خزانے والا صندوق رکھا تھا۔ سورج غروب ہونے لگا تھا اور سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہی تھیں۔ حارث نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا، بابا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بوڑھے آدمی کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا اگر تم واقعی نیکی کرنا چاہتے ہو تو اس خزانے کے اصل حقدار کو تلاش کرنا ہوگا۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، مگر وہ کہاں ملے گا؟ بوڑھا آدمی آج سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس ظالم سوداگر نے بہت سے لوگوں کا حق مارا ہے، ممکن ہے یہ خزانہ کئی غریبوں کا حق ہو۔ یہ سن کر حارث گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ قریب آ گئے۔ سلیم نے غصے سے کہا، حارث تم پاگل ہو گئے، اتنا خزانہ ہاتھ آیا اور تم اسے بانٹنے کی بات کر رہے ہو۔ ایک اور آدمی بولا، اگر تم نے یہ خزانہ باہر والوں کو دے دیا تو گاؤں والے تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مگر حارث نے سکون سے جواب دیا، اگر یہ میرا نہیں ہے تو میں اسے نہیں رکھ سکتا۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، یہی اصل نیکی ہے۔ رات ہو گئی۔ حارث صندوق لے کر اپنے چھوٹے سے گھر پہنچا۔ اس کی بوڑھی ماں چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے حارث سے پوچھا، بیٹا یہ صندوق کہاں سے آیا ہے؟ حارث نے ساری کہانی اپنی ماں کو بتا دی۔ ماں خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے ایسا سے کہا، بیٹا اگر اللہ نے تمہیں یہ آزمائش دی ہے تو سچائی کے ساتھ اسے پورا کرو۔ حارث نے پوچھا، امی اگر میں یہ خزانہ دے دوں تو ہم غریب ہی رہیں گے؟ ماں مسکرا دی، بیٹا نیکی کبھی انسان کو غریب نہیں کرتی، اللہ اسے بہتر دے دیتا ہے۔ حارث کے دل کو سکون مل گیا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی حارث نے فیصلہ کر لیا، وہ اس خزانے کے اصل حقدار کو تلاش کرے گا۔ وہ صندوق کشتی میں رکھ کر سمندر کے راستے دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمندر پرسکون تھا مگر اس کے دل میں بے چینی تھی۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا، آخر یہ خزانہ کن لوگوں کا ہے؟ کافی دیر سفر کرنے کے بعد اسے دور ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا۔ وہ کشتی ساحل پر لے گیا۔ یہ گاؤں پہلے سے زیادہ غریب لگ رہا ہے، ٹوٹے ہوئے گھر اور پریشان شہری۔ حارث نے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا، بابا کیا یہاں کبھی ایک امیر سوداگر رہتا تھا؟ بوڑھے آدمی کے چہرے پر غصہ آ گیا، ہاں وہ ظالم سوداگر۔ حارث حیران ہو گیا۔ بوڑھا آدمی بولا، اس نے ہم سے بہت ظلم کیا، قریب کھڑے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ایک عورت روتے ہوئے بولی، اس نے ہمارا گھر اور زمین چھین لی۔ اور ایک اور آدمی بولا، وہ ہمیں دھوکہ دے کر ہمارا سونا لے گیا تھا۔ یہ سب سن کر حارث کو یقین ہو گیا کہ یہ خزانہ واقعی انہی لوگوں کا حق ہو سکتا ہے۔ اس نے آہستہ سے صندوق کھولا۔ چمکتے ہوئے سونے کے سکے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ حارث نے کہا، یہ خزانہ مجھے سمندر میں ملا تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ایک آدمی بولا، تم ہمیں یہ خزانہ دے رہے ہو؟ حارث نے سر ہلایا، ہاں کیونکہ یہ میرا نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اسی وقت گاؤں کے دور سے گھوڑوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں چند مسلح آدمی گاؤں میں داخل ہو گئے۔ ان کے کپڑے اور انداز خطرناک تھے۔ ان میں سے ایک نے زور سے کہا، خزانہ کہاں ہے؟ حارث حیران رہ گیا، انہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ آدمی تیزی سے صندوق کی طرف بڑھنے لگے۔ گاؤں کے لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ حارث کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ خزانہ بچا بھی پائے گا یا نہیں، یہ ابھی ایک اور بڑا سوال تھا۔ اور کہانی ایک نئے خطرناک موڑ پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی گھوڑوں کی آوازیں قریب آئیں، پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا۔ دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور چند ہی لمحوں میں 4 مسلح آدمی گاؤں کے بیچ پہنچ گئے۔ ان کے چہرے سخت اور آنکھیں لالے سے بھری ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نوجوان کا سردار لگ رہا تھا زور سے بولا، ہمیں معلوم ہے خزانہ یہاں ہے۔ گاؤں کے لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ حارث کے پاس وہی صندوق رکھا تھا۔ اس نے مضبوطی سے صندوق کے اوپر ہاتھ رکھا۔ سردار نے تیزی سے اس کی طرف دیکھا، تم ہو وہ مچھیرا جسے خزانہ ملا ہے؟ حارث نے ہمت جمع کر کے کہا، یہ خزانہ میرا نہیں ہے۔ وہ آدمی ہنسنے لگے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس کا ہے، ہمیں صرف خزانہ چاہیے۔ اس کے ساتھی بھی آگے بڑھنے لگے۔ گاؤں کے لوگ خوف سے کانپ رہے تھے۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت چیخ کر بولی، یہ خزانہ ہمارا حق ہے۔ سردار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، چپ رہو۔ پھر وہ حارث کے قریب آیا، سن لڑکے، اگر تم نے آرام سے خزانہ دے دیا تو ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حارث کے دل میں خوف ضرور تھا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، یہ خزانہ ان لوگوں کا حق ہے جن پر ظلم ہوا تھا۔ سردار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، لگتا ہے تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، وہ تیزی سے صندوق کی طرف بڑھنے لگے۔ گاؤں کے لوگ چیخنے لگے مگر اسی لمحے حارث نے اچانک صندوق اٹھایا اور تیزی سے ساحل کی طرف بھاگنے لگا۔ سب حیران رہ گئے۔ سردار غصے سے چلایا، اسے پکڑو۔ مسلح آدمی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ حارث تیزی سے ریت پر دوڑ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ سیدھا اپنی کشتی کی طرف بھاگا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کشتی میں پہنچ گیا۔ اس نے فوراً کشتی کو دھکا دیا اور سمندر کی طرف لے گیا۔ پیچھے سے وہ آدمی ساحل پر پہنچ گئے۔ سردار غصے سے چیخا، کشتی لے آؤ۔ چند آدمی فوراً اپنی کشتی میں بیٹھ گئے اور حارث کے پیچھے سمندر میں نکل پڑے۔ اب سمندر کے بیچ خطرناک پیچھا شروع ہو گیا۔ حارث پوری طاقت سے کشتی چلا رہا تھا، پیچھے دشمنوں کی کشتی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ سمندر کی لہریں بھی بلند ہونے لگیں۔ آسمان پر بادل دوبارہ گہرے ہو گئے۔ حارث کے دل میں خوف پیدا ہوا، اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو؟ اسی وقت دور سے ایک پتھریلا جزیرہ نظر آیا۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا، وہ کشتی کو اس جزیرے کی طرف لے گیا۔ پیچھے والے آدمی اس کے پیچھے تھے۔ چند لمحوں بعد حارث جزیرے پر پہنچ گیا۔ وہ جلدی سے صندوق اٹھا کر اوپر کی طرف بھاگنے لگا۔
जजीरा पत्थरों और दरख्तों से भरा हुआ था। वो एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया। चंद ही लम्हों बाद दुश्मन भी जजीरे पर पहुंच गए। वो हर तरफ हारिस को ढूंढने लगे। सरदार गुस्से से बोला, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। हारिस सांस रोके चट्टान के पीछे बैठा था। इसके दिल में दुआ जारी थी। इसी वक्त अचानक जजीरे के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हारिस चौंक गया। वो ऐसा से मुड़ा। इसने देखा वही पुरस्कार बुरा आदमी इसके सामने खड़ा है। हारिस हैरत से बोला, बाबा आप यहाँ? बुरा आदमी मुस्कुरा दिया। फिर इसने आहिस्ता से कहा, हारिस अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सा सच? बुरे आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं, ये एक बहुत बड़ी इमानत है। इसी लम्हे दुश्मनों की आवाज़ें करीब आने लगी। कहानी अब एक और बड़े राज की तरफ बढ़ रही थी। जजीरे की खामोशी फजा में सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज़ गूंज रही थी। हारिस एक बड़ी चट्टान के पीछे खड़ा था और इसके सामने वही पुरस्कार बुरा आदमी मौजूद था। दूर से दुश्मनों के कदमों की आवाज़ें करीब आ रही थी। हारिस घबरा कर बोला, बाबा वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। बुरा आदमी बिल्कुल पुरसकून खड़ा था, जैसे इसे किसी बात का खौफ ना हो। इसने ऐसा से कहा, डरो मत हारिस, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हारिस ने हैरत से पूछा, आप यहाँ कैसे पहुंचे? बुरे आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें शुरू से ही देख रहा हूँ। हारिस मजीद हैरान हो गया। मगर क्यों? बुरे आदमी ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि इस खजाने को पाने वाला इंसान लालची है या नेक। हारिस ने संदूक की तरफ देखा, तो क्या ये सब एक आजमाइश थी? बुरे आदमी ने सर हिलाया, हाँ, और तुमने अब तक हर इम्तिहान में सच्चाई का रास्ता चुना है। इसी वक्त दुश्मनों की आवाज़ और करीब आ गई। वो लोग जजीरे के अंदर तलाश करते हुए आ रहे थे। हारिस ने बेचैनी से पूछा, बाबा अब क्या करें? बुरे आदमी ने जजीरे के अंदर एक छोटे रास्ते की तरफ इशारा किया, मेरे साथ आओ। वो दोनों तेजी से पत्थरों के दरमियान से गुजरने लगे। चंद लम्हों बाद वो एक पुराने गार के सामने पहुंच गए। गार के अंदर ठंडी हवा आ रही थी। बुरे आदमी ने कहा, अंदर आओ। वो दोनों गार के अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर अजीब सी रोशनी थी, जैसे कहीं से सूरज की रोशनी हल्की शुआएं आ रही थी। हारिस हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक इसकी नजर गार की दीवार पर पड़ी। वहाँ एक पुराना नक्शा बना हुआ था। नक्शे में समुद्र, जजीरे और एक खजाने का नक्शा बना हुआ था। हारिस ने हैरत से पूछा, ये क्या है? बुरे आदमी ने ऐसा से कहा, ये इस खजाने की असल कहानी है। हारिस गौर से सुनने लगा। बुरे आदमी ने बोला, कई साल पहले एक जालिम सौदागर ने लोगों से धोखा करके बहुत सख्त सोना जमा कर लिया था। अगर एक नेक दरवेश ने इस सौदागर को नसीहत की कि वो लोगों का हक वापस कर दे, मगर सौदागर ने इनकार कर दिया। हारिस खामोशी से सुनता रहा। बुरे आदमी ने कहा, फिर इस दरवेश ने दुआ की कि ये खजाना किसी नेक इंसान तक पहुंचे जो असल हकदारों तक पहुंचा दे। हारिस हैरान रह गया, तो क्या ये सब इसी दुआ का नतीजा है? बुरे आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। हारिस इसी वक्त बाहर दुश्मनों की आवाज़ सुनाई दी। वो गार के करीब पहुंच चुके थे। हारिस घबरा गया, लोग यहाँ आ रहे हैं। बुरे आदमी ने सुकून से कहा, फिक्र ना करो। फिर इसने गार की दीवार की तरफ एक हिस्से की तरफ इशारा किया। वहाँ एक खुफिया रास्ता था। ये रास्ता जजीरे की दूसरी तरफ निकलता है। हारिस ने फौरन संदूक उठाया, मगर जाते जाते इसने बुरे आदमी से पूछा, बाबा आप कौन है? बुरे आदमी चंद लम्हे खामोश। फिर इसने मुस्कुरा कर कहा, मैं वही दरवेश हूँ जिसने सालों पहले इस खजाने के लिए दुआ की थी। हारिस हैरत से इसे देखता रह गया। इसी वक्त दुश्मन गार के अंदर दाखिल होने लगे। बुरे आदमी ने कहा, जल्दी जाओ। हारिस खुफिया रास्ते से दौड़ता हुआ गार के दूसरे हिस्से की तरफ निकल गया। चंद लम्हों बाद वो जजीरे के दूसरे किनारे पहुंच गया। समुद्र की लहरें वहां भी जोर से टकरा रही थी। इसने पीछे मुड़कर देखा। गार के अंदर से दुश्मनों की आवाजें आ रही थी, मगर बुरा दरवेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। हारिस के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ कि वो वाकई दरवेश थे या कोई फरिश्ता, मगर अब इसे एक ही काम करना था, इस खजाने को असल हकदारों तक पहुंचाना, और इसके लिए इसे अब मजीद सफर करना था। कहानी अब अपने सबसे अहम मरहले की तरफ बढ़ रही थी। जजीरे के दूसरे किनारे पर खड़ा हारिस गहरी सांस ले रहा था। इसके हाथ में वही खजाने वाला संदूक था और दिल में बुरे दरवेश की बातें गूंज रही थी। समुद्र की लहरें जोर से पत्थरों से टकरा रही थी। हारिस ने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, या अल्लाह मुझे इस इमानत को सही लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे। वो फौरन अपनी कश्ती की तरफ बढ़ा और कश्ती को समुद्र में धकेल दिया। कुछ ही लम्हों में कश्ती लहरों पर तैरने लगी। अब इसके दिल में सिर्फ एक मकसद था, खजाना असल हकदारों तक पहुंचाना। कई घंटों के सफर के बाद वो दोबारा इसी गरीब गांव के सहल पर पहुंच गया जहां लोग जालिम सौदागर के जुल्म का शिकार हुए थे। गांव के लोग इसे देखकर हैरान रह गए। एक आदमी बोला, वही मछेरा वापस आ गया है। लोग जल्दी जल्दी इसके पास जमा होने लगे। हारिस ने कश्ती से संदूक उतारा। सबकी नजरें इस संदूक पर थी। वो ऐसा से बोला, ये खजाना आप सब का हक है। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। एक बुरा आदमी आगे आया और बोला, बेटा क्या तुम वाकई हमें ये खजाना देने आए हो? हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये वही सोना है जो आप लोगों ने से धोखे से लिया गया था। ये सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक औरत रोते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटा। हारिस ने संदूक खोला। चमकते हुए सोने के सिक्के सूरज की रोशनी में चमकने लगे। लोग हैरत और खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, हम इस खजाने को सब में बराबर तकसीम करेंगे ताकि हर मजलूम को इसका हक मिल सके। सब लोग खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अचानक गांव के एक बच्चे ने दौड़ते हुए आकर कहा, वो लोग दोबारा आ रहे हैं। सब लोग घबरा गए। दूर से गोरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वही लालची आदमी दोबारा गांव की तरफ आ रहे थे, मगर इस बार गांव के लोग डरने की बजाय इकट्ठे खड़े हो गए। गांव के बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में कहा, ये खजाना हमारा हक है। चंद ही लम्हों में वो आदमी गाँव पहुँच गए। इनका सरदार गुस्से से चीखा, हमें खजाना दो। मगर इस बार गाँव के लोग पीछे नहीं हटे। सब एक साथ खड़े हो गए। सरदार ने देखा
کہ اب لوگ ڈر نہیں رہے۔ اسی وقت اچانک آسمان پر بادل گرجنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی۔ سردار گھبرا گیا۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ چند لمحوں بعد وہ سب خوفزدہ ہو کر وہاں سے واپس چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگا، اللہ اکبر۔ گاؤں کے بزرگ حارث کے پاس گئے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے ہمارے ساتھ وہ بھلائی کی ہے جو شاید کوئی اور نہ کرتا۔ حارث نے عاجزی سے کہا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اسی وقت گاؤں کے لوگ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہو گیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کہانی کا اصل انجام ابھی باقی ہے۔ گاؤں کے لوگ خوشی سے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ برسوں بعد پہلی بار ان کے چہروں پر امید کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ خزانہ جو کبھی ان پر سے ظلم اور دھوکے سے چھین لیا گیا تھا، دوبارہ ان کے پاس واپس آ گیا تھا۔ گاؤں کے بزرگ نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ خزانہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں اسے انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا چاہیے۔ سب لوگ اس بات پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ گاؤں کے چند سمجھدار لوگوں نے خزانے کے سکے گننا شروع کیے اور انہیں ان خزانوں میں تقسیم کرنے لگے جن سے سوداگر نے دھوکے سے دولت چھینی تھی۔ ہر مظلوم کو اس کا حق ملنے لگا تو گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک بوڑھی عورت حارث کے پاس آئی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، بیٹا تم ہمارے لیے اللہ کی رحمت بن کر آئے ہو۔ حارث نے عاجزی سے جواب دیا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ شام ہونے لگی تھی، آسمان پر سورج ایسا ایسا سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ حارث اپنی کشتی کے پاس کھڑا سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اسی وقت اچانک اسے پیچھے سے ایک مانوس آواز سنائی دی۔ حارث وہ فوراً مڑا، اس کے سامنے وہی بوڑھا درویش کھڑا تھا۔ حارث خوشی سے بولا، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ درویش مسکرا دیا، میں وہیں ہوتا ہوں جہاں نیکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حارث نے احترام سے کہا، بابا آپ کی دعا کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا۔ درویش نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، یہ سب تمہاری سچائی اور نیکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس نے حارث کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ سچائی کے راستے پر قائم رکھے۔ اسی وقت ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، سمندر کی لہر زور سے اٹھنے لگی۔ حارث نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھول لیں تو درویش وہاں موجود نہیں تھا۔ حارث حیران ہو گیا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر درویش کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی عام انسان نہیں تھا یا اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نیک بندہ تھا جو صرف آزمائش لینے آیا تھا۔ اگلے دن حارث اپنے گاؤں واپس لوٹ آیا۔ جب گاؤں والوں کو اس کی ساری کہانی معلوم ہوئی تو سب حیران رہ گئے۔ لوگ اس کی سچائی اور نیکی کی مثال دینے لگے۔ اب لوگ اسے صرف ایک مچھیرا نہیں بلکہ ایک نیک اور ایماندار انسان کے طور پر جاننے لگے۔ وقت گزرتا گیا، حارث کی زندگی پہلے جیسی سادہ ہی رہی۔ وہ اب بھی روز سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑتا تھا، مگر ایک چیز بدل گئی تھی، اس کے دل میں اب پہلے سے زیادہ سکون اور اطمینان تھا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہانی کا سبق: جو انسان سچائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے عزت عطا کرتا ہے۔ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔